हेलो गाइस, गुड इवनिंग। ये व्लॉग मैंने शाम से शुरू किया था और यहाँ शाम हो गई थी और सब बच्चे और हम लोग सब सो के उठ गए थे। यहाँ मैं आदित्य के लिए नाश्ता बना रही थी, इवनिंग शाम का नाश्ता, ब्रेड ऑमलेट। और उसके लिए मैंने ब्रेड ऑमलेट बना दिया और अपने लिए मैं बनाऊँगी यहाँ पर सैंडविच। अद्दू के लिए मैं आलू के पराठे बनाती हूँ, तो उसमें से बैटर बच गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए भी एक सैंडविच इसी में से बना ले जाए। और यहाँ पर ये मैंने सैंडविच बना लिया और इसको मैं हल्का हल्का घी लगाकर थोड़ा सेकूंगी दोनों तरफ से। अब सामान था तो मुझे लगा कि चलो सैंडविच बना लेते हैं, और ये इजी भी रहता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। और यहाँ मैंने सैंडविच बना लिया। अब यहाँ मैं अपने लिए चाय चढ़ा दी थी और यहाँ पर अद्दू के लिए और मेरे लिए बन गया है इवनिंग का नाश्ता, ब्रेड ऑमलेट और सैंडविच। और मैं यहाँ पर चाय भी बना ली थी और मैं यहाँ बेडरूम में लेके जा रही थी अपने सोने वाले कमरे में। यहाँ हम चाय नाश्ता कर लेंगे और फिर चाय वाय पीने के बाद यहाँ मैंने दृष्टि के लिए भी थोड़ा सूजी का हलवा बना लिया था, क्योंकि उसका भी टाइम हो रहा था कुछ खिलाने का। तो गाइस, ये आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, ये बहुत इजी और बहुत बच्चे अच्छे चाव से भी खाते हैं। कुछ नहीं करना है, इसको वैसे ही नॉर्मली बनाना है, लेकिन इसको दूध दूध डाल के पकाना है और हल्की चीनी रखें, क्योंकि बच्चे को कम से कम चीनी दें तो अच्छा रहता है। यहाँ मैंने सूजी का हलवा बना दिया और अब यहाँ हो गई थी रात, तो मुझे डिनर की भी तैयारी करनी थी और मैं यहाँ डिनर में बना रही थी आलू अंडे की सब्ज़ी। तो जिसके लिए मैंने सारी सामान ले लिया है, बॉयल्ड आलू, बॉयल्ड एग, टमाटर, प्याज सब कट करके रख लिया। अब यहाँ पर मैं अंडों को फ्राई कर रही थी और उनको छेद कर कर ही फ्राई करती हूँ, नहीं तो अगर उन्हें छेद करके ना फ्राई करो तो ये फूटते हैं और काफ़ी तेल उड़ता है, तो जिससे सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पे मैंने प्याज भून लिया, यहाँ टमाटर भी डालकर भून लिया और यहाँ ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और अपने मसाले सब मैंने फेंट लिया था पानी डालकर, वरना ऐसे मसाले डालो तो वो जल जाते हैं, इसलिए थोड़ा पानी डालकर फेंट लिया। अब इसको अच्छे से मैं पकाऊंगी। साथ ही मैंने इसमें आलू भी डाल दिए थे और सबको अच्छे से मैं भून लूँगी। ये मसाला हमारा भुन चुका है, इसमें मैंने ऐड कर दिया एग और अच्छे से भुन चुका है। और इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। यहाँ मैंने ग्रेवी ज़्यादा पतली नहीं रखी, क्योंकि हमें 2 जनों के लिए ही मैंने बनाई थी, तो इसलिए ये मैंने गाढ़ी गाढ़ी ही सब्ज़ी बनाई थी। तो ये भी हमारी बनकर तैयार है, आलू अंडे की करी, और बस बनकर तैयार है। यहाँ पर हम लोगों ने खाना खा लिया था तीनों ने। अभी इसके पापा नहीं आए थे, बच्चों के पापा नहीं आए थे, तो यहाँ अद्दू को खिला दिया, मैंने खा लिया और दृष्टि भी खा ली थी। अब इसको मैं यहाँ सुलाने की कोशिश कर रही थी ताकि ये सो जाए, क्योंकि टाइम भी हो गया था सोने का और ये रो रही थी, तो इसलिए मैं इसको घूम घूम कर सुला रही थी। अब ये मॉर्निंग से स्टार्ट मैंने किया था व्लॉग। यहाँ मेरी सुबह की चाय बन रही है। अभी यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा था 7 बजे। मैं 7 बजे उठी, फिर अपना फ्रेश वगैरह हुई झाड़ू वगैरह लगाकर फिर मैं चाय वाय पीने जा रहे थे। अब यहाँ अद्दू के पापा की और मेरी चाय भी मैंने बना ली। हम दोनों की चाय हमारी बनकर तैयार है, हम लोग चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद अद्दू को भी मैंने स्कूल भेज दिया था। घर का तकरीबन काम हो ही चुका था, अब सिर्फ मुझे बनाना था लंच में आज बना रही थी मैं चिकन कोरमा। और यहीं पर दृष्टि उड़ गई थी, तो मैं इसको थोड़ा खिला रही थी ताकि ये शांत हो जाए और थोड़ा खेल ले, ताकि मेरा घर का काम भी हो सके। यहाँ मैंने गैलरी में इसे बैठा देता, क्योंकि इसे गैलरी में बैठकर खेलना बड़ा अच्छा लगता है खुले में। और यहाँ पे कुछ दे दी थे टॉयज इसे। अब मैंने यहाँ पर अपना चिकन कोरमा बनाकर दृष्टि खेल रही थी, तो मैं फटाफट नहा ली थी। नहाकर मैं तैयार हो रही थी, क्योंकि अद्दू को भी लाने का टाइम हो रहा था और यहाँ मैं तैयार हो रही थी। तो यहाँ मैं तैयार हो जाऊँगी अच्छे से, फिर मैं जाऊँगी। अब गर्मी थोड़ी आ गई, तो गाइस बालों को चुटिया करने में भी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने जूड़ा बना लिया था। यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी अद्दू को लाने के लिए। यहाँ दृष्टि खेल रही थी अपने टॉयज से, ये देखिए। अब ये गाइस अभी 15 मार्च को हो जाएगी पूरे 9 महीने की। और यहाँ पे मैं इसको दृष्टि को खिला रही थी। अब मैं अद्दू को यहाँ पर लेके आ गई थी गाइस, और फिर इसके पापा का भी टाइम हो रहा था ड्यूटी का, तो मैं फटाफट यहाँ पर मैं उन लोग के लिए रोटियाँ बना रही थी और अद्दू के लिए पराठे बना रही थी। इन लोग को मैं फटाफट सब लंच वगैरह बनाकर दे दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी तो मैंने पहले ही बना ली थी और मैंने बताया कि आज मैंने चिकन कोरमा बनाया था लंच में। तो यहाँ मैं रोटियाँ सेकूँगी। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर अद्दू के लिए पराठे बना रही थी और साथ के साथ रोटियाँ भी बेल रही थी और बनाकर मैं उन लोग को देती जा रही थी, क्योंकि आदित्य के पापा
खुद भी खाना खा रहे थे और अद्दू को भी अपने साथ साथ खिला रहे थे, इसलिए मैं यहाँ बना बना के दे ही जा रही थी। तो यहाँ ये देखिए चिकन कोरमा का फाइनल लुक। और गाइस मैंने इसकी रेसिपी नहीं दिखाई है, मैं नेक्स्ट टाइम इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये था हमारा आज का चिकन कोरमा। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चिकन कोरमा कैसा लगा आप लोग को।